परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त है उनके पिछले पुण्य बहुत ज्यादा है, और वो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त उनसे भी अधिक पुण्यकर्मी हैं जिनके अंदर परमात्मा की रुचि है, जो आस्तिक है, और उनसे भी गुड बेटर बेस्ट यानी बेस्ट पुण्यात्माएं वो हैं जो बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंच रहे हैं, दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपना अनमोल जीवन सफल कर रहे हैं। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो तीसरे नंबर के वेरी वेरी गुड बेस्ट, तो आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अभी तक आप बच्चे हो, कोई द्वितीय मंत्र प्राप्त है, कोई प्रथम मंत्र ही ग्रहण किए हुए हैं, कोई अभी ज्ञान ही सुन रहा है। आप तो बालक हो इस मार्ग में, ये दास मास्टर हो गया इस मार्ग का, परमात्मा से परिचित हुआ, अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हुआ। इस दास को मालूम है कि आप कितनी पुण्यात्माएं हैं जिसका कोई भी वर्णन या कोई पैमाना नहीं है जिसे नाप के दिखा दूं। लेकिन अर्ज है इस दास की परमात्मा की इस रजा को आजीवन बनाए रखना। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कौन। तो आप जी ने परमात्मा का जो सत मंत्र, सच्चा नाम, सच्ची साधना और ये मूल ज्ञान आजीवन सुनते भी रहना है और सिमरन भी करते रहना है और मर्यादा में भी रहना है। परमात्मा कहते हैं औखद खावे और पत्थर है, वही स्वस्थ होते हैं जो औषधि भी ले और पथ्य यानी परहेज रखे। तो हमारी मर्यादाएं इस मार्ग की परहेज है, और ये औषधि ये मंत्र हैं, सब साधनाएं आपने आजीवन करना है। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि तू कौन है, और ये जन्म और मृत्यु जिसको आप असंख्य जन्मों से झेल रहे हो, इससे पीड़ित हो, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। जन्म होने से पहले का आपको ज्ञान नहीं, कहां थे, और ये थोड़ा सा जीवन है, इसका कोई पूरा ये भी नहीं है कि इतना फिक्स्ड है। हम अप्रोक्सीमेट मानकर चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली के 100 वर्ष तक वर्तमान में कलयुग में मनुष्य जीवित रह सकता है, 2-4 वर्ष आगे और पीछे, ये कोई बात नहीं हुई। यदि हम 80-90 वर्ष भी जीवित रहे और मृत्यु फिर भी हो गई, सारे जीवन में हमने जो संग्रह किया, जिस संतान और संपत्ति के लिए हम आजीवन अपना पूरा मानव शरीर लगा दिया, डिवोट कर दिया, और हमारे सामने परिवार भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, हमारे सामने
जो संपत्ति हमारे पास हमने सारा जीवन एकत्रित की, वो नष्ट हो जाती है। जैसे सन 2000 के अंदर 26 जनवरी भूकंप आया गुजरात के अंदर। जिन मकानों को, जिस प्रॉपर्टी को बनाते बनाते 2-2, 3-3 पीढ़ियां लगी, अंत में उन्हीं के नीचे दबकर मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, परिवार नष्ट हुए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम सोच भी लेते हैं, लेकिन हम इतने अभ्यस्त हो गए कि वो मर गए, दुख है, खेद है, बहुत बुरा हुआ, शेष बचे हैं अपना उसी स्पीड से वही कर्म, वही क्रियाएं कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। आप में क्या परिवर्तन आया? नहीं आ सकता, क्योंकि हम काल के खिलौने हैं, उसी के रिमोट से हम चल रहे थे। अब जब आप सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आ जाओगे, फिर आपका रिमोट कबीर परमेश्वर जी के हाथ में आ जाएगा। फिर उस शरारती शक्ति काल की कुछ नहीं चलेगी यदि आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे दी तेरा बाना। बाना माने बाण, तीर। तेरा अचानक, कहते पग पग पर ये तक तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर, तक तक के अचानक बाण तीर मार देता है, किसी को दुर्घटना से, किसी को किसी रोग से, किसी को हार्ट अटैक से, कहीं भूकंप से। इसने उद्मस तारणते मतलब है, इसके रहम नहीं है, इसलिए इसने स्वयं भी स्वीकारा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कि मैं काल हूं अर्जुन। अर्जुनों का मैं काल हूं, और फिर उसी को हम पूज रहे हैं। हमारे कर्म फूट गए, हमारी ज्ञान वाली आंखें खत्म हो चुकी थी। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए। गरीबदास जी को जो परमात्मा मिले थे, वो उनके सतगुरु भी थे और स्वयं वो गॉड भी थे, सुप्रीम गॉड थे। इसलिए गरीबदास जी की वाणी को जब हम सतगुरु शब्द पढ़ें तो समझो परमेश्वर माने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं, परमेश्वर आए दया करी, खुद आए अपना वास्तविक ज्ञान बताने के लिए और हमें इस जन्म मृत्यु का राज समझाने के लिए कि तुम क्यों जन्म रहे हो, क्यों मर रहे हो, ये क्या कारण है। जिस संतान को आप अपना मानते हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, आप कहीं गधे बनकर घूम रहे होते हो और संतान वहीं दुख उठा रही होती है इस काल के लोग। तो आपकी कैसे हुई वो? जिस संपत्ति को अपना मानते हो, अरबों खरबों रुपए आपके पास हो गए, बैंक बैलेंस बना लिए, कोठी बना दी, 3 प्लाट ले लिए 20, और आप जी की मृत्यु होगी, आप बन रहे हो कुत्ते, तो शर्मा मार ले उस 20 प्लाटों को, धर ले सिर पे, क्या फायदा हुआ इसका। तो परमात्मा ने आके हमें जगाया है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब ये बॉडी तेरी नहीं है, इसको भी छोड़ के त्याग के जाएगा, तो ये भले आदमी, इस संपत्ति को तू अपनी कैसे मान बैठा, ये बुद्धि कहां से लाया तू। तो पुण्यात्माओं, सत्संग सुनने से आत्मा में एक प्रबल शक्ति आती है, एक जागृति आती है, इसको एक विशेष प्रेरणा होती है कि सचमुच ये कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम विवश हैं। अब इस व्यवस्था के कारण
हम सब कुछ जान भी लें और फिर भी कोई दाल नहीं गलती हमारी, क्योंकि जब तक समर्थ शक्ति साथ नहीं होगी हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। चाहे कोई दलदल में धंस गया, उसको मालूम पड़ गया, चाहे पहले नशे में गिर गया, नशा उतरने के बाद उसको पता भी चल गया कि मैं तो इतना दलदल में हूं और जितना हाथ पैर मारता हूं नीचे को जा रहा हूं, तो उस ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं हुआ। उसको निकालने वाला बाहर चाहिए, दलदल से बाहर, और उसके बांध कर रस्सा घसीट के बाहर डाले। तो आप और हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे, पहले आपका नशा उतारेंगे कि तुम कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो सारा जीवन, और उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का, और फिर ये सतनाम का रस्सा आपका बांध देंगे काखा के नीचे, और फिर घसीटेंगे आपको, इसे बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। ऐसे निकालना पड़ेगा कहीं आपको दुख भी ना हो, और सतलोक जाकर बैठा देंगे आपको। तो वहां जाने के बाद पता चलेगा सचमुच हम सतलोक आ गए। ऐसी दया बख्शेंगे आपके ऊपर यदि आप ऐसे भक्ति करते रहे। और उससे पहले जब तक आपका संस्कार यहाँ कोई बेटे के साथ है, बेटी के साथ है, पिता माता के साथ है, भाई बहन के साथ है, कोई रिलेटिव से संबंधित है, तो उन आपके जो ऋण है एक दूसरे का, उसको भी परमात्मा आपका साफ करवाएंगे। इसी जन्म में ऐसे तरीके से आपको यहां से ऋण मुक्त कराएंगे, आपके संस्कार खत्म किए जाएंगे, ताकि आपका फिर पुनर्जन्म यहां ना हो। तो उसके लिए मर्यादाएं बताई हैं, इन मर्यादाओं का आप जी पालन कीजिए और अपने संस्कार घटाइए। हम आज तक अपने संस्कार बढ़ा ही रहे हैं। कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई अन्य बकवाद करके हम अपने संस्कार बढ़ा रहे हैं। जैसे आज आपने किसी से रिश्वत ले ली, चोरी कर ली, आपने उसका देना पड़ेगा। तुमने दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो वो भोगने के लिए भी कोई उसका गधा बनेंगे, किसी का बैल बनेंगे, किसी की भैंस बनेंगे। दूध नहीं देंगे तो इंजेक्शन ठोकेंगे, ना लठ मारेंगे, और सारा पाई पाई पूरा करना पड़ेगा आपने। तो ऐसी समस्या, ऐसा ये झंझट मूर्ख आदमी मोल लेगा जब ज्ञान हो जाएगा। अनजान पढ़ने की गलतियां माफ होती हैं, परमात्मा क्षमा करेंगे। प्रसंग परमात्मा का चल रहा है। आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान सुनाया गया था कि परमात्मा, सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना पड़ेगा, और भगवान के पहचानने के लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ेगा। आधार दो दास ने बताए हैं कि एक तो थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। अपना प्रैक्टिकल ना हो तो किसी और ने कर रखा हो और हमने वैसे ही करना है, तो जो उसका रिजल्ट थ्योरी से मिल रहा है तो आपका भी मिलेगा, आप ऐसे करोगे। तो जो हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा थ्योरी है, वो हमारे सदग्रंथ हैं सभी पवित्र धर्मों की। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल जो है 3 पुस्तकों का संग्रह है। जबूर, इंजिल, तौरात, चौथी कुरान इनसे अलग है। तो ये पवित्र जो सदग्रंथ हैं, ये हमारा आधार है भगवान को पहचानने और जानने का। तो इसी के आधार से, और जो इससे हटकर जो विशेष ज्ञान है, जो स्वयं परमात्मा के द्वारा दिया गया है, प्रभु दत्त है, वो है सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी। कबीर शब्दावली, कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली,
और उसके साथ साथ उन महापुरुषों के एफिडेविट रूप अमरवाणी जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल उसमें लिखा है, अनुभव लिखा है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों के अमर ग्रंथ हमारे पास विद्यमान हैं। इनकी अमर वाणी जो एफिडेविट रूप में है कि हमने भगवान देखा, भगवान ऐसा है, उसका ये नाम है, और वो यहां भी आता है और सतलोक में भी वही कंट्रोल करता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम भक्ति में सफल हो पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे और परमात्मा चारों युग में आते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते मैं आया, और जैसा कि वेदों में विधान आपको बताया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, शरीर आता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। कवि की तरह आचरण करता हुआ परमात्मा घूमता रहता है, अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वर्णन करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। ये हमारे सदग्रंथ वेद बताते हैं। तो उसी लीला अनुसार परमात्मा अपने जैसी लीला उसके गुण हैं, वो गुण विद्यमान ही हैं, वो करते ही करते हैं। तो बर्फ जो होती है, आइस, ये चाहे सर्दी में कहीं रखी हो चाहे गर्मी में, उसका स्वभाव वैसा ही होगा। उसके गुण हैं, ऐसे परमात्मा के गुण हैं, और वो वेदों में अंकित है। उसी के आधार से दास आपको बता रहा है। इसी आधार से परमात्मा खुद भी बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम ढेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, ये जगत करे मेरी हासी।